गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, कमेंट आया था कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आईपीएससी क्या होता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नामनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता कैसे है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा बेस के बारे में। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जहाँ से प्राप्त होते थे, ठीक है ना, जहाँ से ये मिलते थे, उसके क्या कहते हैं कि ओरिजिन, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसी के आधार पर नामकरण कर दिया जाता था। तो उसका नामकरण किसमें किया जाता था? उस पद्धति का नाम था कॉमन पद्धति। क्या नाम था? कॉमन सिस्टम, कॉमन पद्धति, सिस्टम, ठीक है। कॉमन सिस्टम में इसका नामकरण किया जाता था, यानी जो एसिड या फिर जो कार्बनिक कंपाउंड जहाँ से मिलता था, वहाँ से उसका क्या किया जाता था? नाम किया जाता। बाद में एक पद्धति विकसित की गई। क्यों विकसित की गई? क्योंकि जैसे ही कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ी, नाम देने में प्रॉब्लम आने लगी। तो नामनक्लेचर में थोड़ा सा सुधार किया गया। सुधार क्या क्या है? नई पद्धति दी गई। तो उस पद्धति का नाम होता है आईयूपीएससी सिस्टम, आईयूपीएससी पद्धति। अब है क्या चीज़ है? तो इसी पद्धति को प्रायः जेनेवा पद्धति भी कही जाती है। फुल नेम की बात कर लें, देखिए कॉमन सिस्टम में नॉर्मली जहाँ से जो पदार्थ मिलता था वहीं से इसका नाम दे दिया गया, ये तो ठीक है। लेकिन आईपीएससी पद्धति के लिए, तो इसके लिए विभिन्न केमिस्ट, ठीक है ना, सभी क्या कहते हैं, रसायनज्ञों की एक टीम आई। उन्होंने पूरा विधिवत इसके विषय में बताया कैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आईपीएससी का पूरा नाम होता क्या चीज़ है। तो आई से होगा इंटरनेशनल, आई से होता है इंटरनेशनल, ठीक। यू से होता है यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर, पी से हो जाएगा प्योर, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही इसका पूरा नाम होता है। आईपीएससी का कोई पूरा नाम पूछता है या एग्जाम में पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बेस के विषय में बात करेंगे। देखिए, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको ध्यान देना होगा इसका पूरा बेस। एक बेस मैं पूरे एक पेज में आपको लिखवा दे रहा हूँ। इसको कभी भी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चाहे जिस भी आप लेवल पर जाएंगे, आप अगर केमिस्ट्री की दुनिया में रहेंगे तो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए पेन और कापी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करना होगा। तो चलिए बात करेंगे बेस के विषय में, ठीक। आइए, आईपीएससी सिस्टम के बेस के विषय में कहेंगे तो एक मैं क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट इसका बनवा दे रहा हूँ, इसी के थ्रू इसका नामकरण होगा। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान देना होगा। तो मैं थोड़ा सा बेस देखिए इधर। सबसे पहले बात करेंगे तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में फर्स्ट नाम लिखना होगा आपको प्रीफिक्स का। किसका नाम लिखना होगा? प्रीफिक्स। इसको हिंदी में पूर्वलग्न बोली जाती है। इसके बाद प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट, या रूट वर्ड भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, वर्ड रूट कहा जाएगा, वर्ड रूट, या फिर इसी को कहा जाता है रूट वर्ड, रूट वर्ड भी कहा जाएगा इसको। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या होगा? सबसे देखिए, पहले प्रीफिक्स हो जाएगा, उसके बाद वर्ड रूट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या चीज़ होगा? तो कहेंगे प्राइमरी सफिक्स। क्या नाम देंगे? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। हिंदी में कहा जाता है इसको प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के बाद, प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आती है, ठीक है, यानी द्वितीयक अनुलग्न। आइए वन बाई वन कर कर पूरा समझेंगे इसको कि प्रीफिक्स में क्या होता है। प्रीफिक्स को कहते हैं पूर्व लग्न। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं आप उपसर्ग पढ़ते हैं, उपसर्ग जो शब्द से पहले जुड़े ना, वैसे ही यहाँ प्रीफिक्स आएगा पूर्व लग्न, जो सबसे पहले जिसका नामकरण किया जाएगा। तो ध्यान देंगे प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा।
तो प्रीफिक्स में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स में बात करेंगे, एक आएगा समूह जिसका नाम होगा एल्किल ग्रुप। क्या नाम होगा? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर से। अगर आर के स्थान पर, आर तो रहेगा तो एल्किल ग्रुप होगा, अगर CH3 हो रहेगा तब इसके लिए नाम क्या रहेगा? अगर वहाँ C2H5 अगर आपको मिल गया तब देखिए C2H5 को एक तरीके से और लिखा जा सकता है CH3CH2, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। देखिए CH3 रहेगा तब नाम क्या होगा? तब इसका नाम होता है मेथिल। तब इसका नाम क्या होगा? मेथिल। अगर C2H5 रहेगा तब इसका नाम होगा एथिल। तब नाम क्या होगा? एथिल। अगर C3H7 हुआ तब नाम होगा प्रोपिल। C4H9 होगा तब इसका नाम होगा ब्यूटिल। ठीक है ना? तो ऐसे यह क्रम से बढ़ता रहेगा। इसके बाद सेकेंड क्या होगा? हैलोजन। सेकेंड में होगा क्या? हैलोजन। अब हैलोजन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह होता है एक्स से। अब एक्स में 4 एलिमेंट्स आते हैं। हैलोजन में कितने आएंगे? 4 आएंगे। एक आएगा क्लोरीन, सेकेंड होता है फ्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर क्या होता है? आयोडीन। तो देखिए 1 बाई 1 कर अगर Cl है तो इसके लिए जुड़ेगा क्या? क्लोरो। क्लोरीन का सिंबल है कि नहीं? क्लोरो। अगर Br है तो इसके लिए जुड़ेगा ब्रोमो। ब्रोमो। अगर I है तो इसके लिए जुड़ेगा आयोडो। आयोडो। उसके बाद अगर F है फ्लोरीन तो इसके लिए जुड़ेगा फ्लूरो। फ्लूरो। कंफर्म है कि नहीं? हैलोजन के लिए यह हो जाएगा। ठीक है ना? और भी हैं इसमें। ठीक। अब देखिए वर्ड रूट की बात करेंगे। वर्ड रूट में जिस पर कार्बन संख्या निर्धारित करेंगे, नंबरिंग करते हैं ना, वही आएगी मूल शब्द में। तो मूल शब्द में इतना ध्यान देना होगा, 1 कार्बन है तब क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तब क्या नाम होगा, 3 कार्बन है तब क्या नाम होगा। मतलब वहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 चेन निर्धारित करेंगे। तो चेन पर जितना क्या कहते हैं नंबर जाएगा उतने का नाम लिखना होगा। तो ध्यान देना होगा आपको। पहले पर बात करेंगे, अगर कार्बन की संख्या 1 हुई, 1 कार्बन, तो इसके लिए नाम जुड़ता है क्या? मेथ। नाम क्या जुड़ेगा? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 हुई तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इथ। ठीक है। अगर कार्बन की संख्या कितनी हुई? 3 हुई तो इसके लिए नाम क्या देंगे? प्रोप। नाम क्या देंगे? प्रोप। ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 5 हुई तो नाम क्या दिया जाएगा? ब्यूट। कंफर्म। अगर कार्बन की संख्या 5 हुई तो नाम क्या दिया जाएगा? पेंट। ठीक। कार्बन की संख्या 6 हुई तो नाम दिया जाएगा हेक्स। कार्बन की संख्या 7 हुई तो नाम क्या दिया जाएगा? हेप्ट। ठीक ना? अगर कार्बन की संख्या 8 हुई तो नाम दिया जाएगा ऑक्ट। ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 9 हुई तो नाम क्या दिया जाएगा? नॉन। NON। अगर कार्बन की संख्या टोटल 10 हो गई तो नाम क्या देंगे? डेक। तो इसको याद करना होगा आपको कि कार्बन की संख्या 1 होने पर नाम क्या दिया जाएगा? एथ। कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या 1 होने पर मेथ, कार्बन की संख्या 2 होने पर एथ, कार्बन की संख्या 3 होने पर प्रो, 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन और 10 होने पर क्या दिया जाएगा? डेक दिया जाएगा। अब आइए आगे आएंगे तो उसके बाद बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स में। अब यहाँ लॉजिक लगेगा प्राइमरी सफिक्स में बताने के लिए, तो हम आपको बता जाएंगे। ठीक है। चलिए आइए प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे तो इसमें 3 चीज़ों का आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि एल्केन है कि नहीं, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, यही ध्यान देना होगा। एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। तो सबसे पहले बात करें एल्केन का, तो पहचानेंगे कैसे अगर आप एल्केन नहीं जानते हैं तो जिसमें भी इन बिटवीन कार्बन एटम ओनली सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? एल्केन। ठीक है। कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? एल्केन। एल्केन के लिए जो यूज होगा वर्ड, इसके लिए प्राइमरी सफिक्स में होगा N, ANE, यानी क्या यूज होगा? N यूज होगा। ठीक है। चलिए अब अगर एल्केन ना रहे, किसी भी कार्बन के मध्य क्या रहे? डबल बॉन्ड अगर कहीं पर आ जाए, C डबल बॉन्ड C, जरूरी नहीं है सभी के मध्य, ओपन चेन श्रृंखला में कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वह क्या हो जाएगा? एल्कीन होगा यहाँ। अब देखिए फिर क्या होगा? एल्कीन के लिए जुड़ेगा क्या? ENE, इन। ठीक। उसके बाद लास्ट इसमें आएगा एक एल्केन हो गया। मान लेते हैं अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तब तो चल गया, डबल बॉन्ड रहेगा तब तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब, 3 बॉन्ड बना ले तब कैसे होगा? तो देखिए इसके लिए क्या होगा? एल्काइन। इसके लिए क्या होगा? एल्काइन।
ठीक है। अब एल्काइन को पहचानेंगे कैसे, किसी एक कार्बन एटम के मध्य, ठीक है ना, अगर 3 बॉन्ड होगा, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा C, तब उसको क्या कहा जाएगा, एल्काइन। और एल्काइन के लिए जो शब्द प्रयोग होगा प्राइमरी सफिक्स में YNA आइन होता है, ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया। उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की। बात क्या होगी, सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स में आते कौन है, फंक्शनल ग्रुप। क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप GROUP, कंफर्म। अब फंक्शनल ग्रुप में आपके लेवल की बात करें, इस तरह तो फंक्शनल ग्रुप बहुत है, बट आपके लेवल्स पर जो पूछा जाएगा नॉर्मली उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो ध्यान देंगे आप, सबसे पहले अगर एल्कोहल होगा, एल्कोहल होगा, एल्कोहल के लिए जुड़ा क्या होगा, तो देखेंगे उसके लिए जुड़ता है OH। एल्कोहल के लिए क्या जुड़ेगा, OH। कार्बन श्रृंखला में अगर एल्कोहल है तो पहचानेंगे कैसे, कि यानी OH ग्रुप वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, जुड़ा होगा, ऐड होगा। तो एल्कोहल के लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो होता है OL, आल। क्या होगा, आल। चलिए ठीक है। अगर एल्डिहाइड हुआ, तब एल्डिहाइड हुआ तब क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं पढ़े हैं, आगे आइए देखा जाए। अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या जुड़ा होगा, CHO, ठीक है ना। CHO का स्ट्रक्चर अगर बात करें, इधर तो C डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो जाएगा H, यही क्या हो जाएगी CHO, कंफर्म है। चलिए यह हो जाएगा। अब एल्डिहाइड के लिए जुड़ेगा Al, क्या जुड़ेगा, Al। देखिए एल्कोहल के लिए जुड़ता है OL, एल्डिहाइड के लिए क्या सॉरी एल्कोहल के लिए OL और एल्डिहाइड के लिए क्या जुड़ेगा, Al जुड़ता है। यह तो ठीक है। अगर इन दोनों के सिवाय भी हो, कीटोन्स हो, तब कीटोन्स की बात कर लेना जी, कीटोन। तो कीटोन में क्या चीज़ रहेगा, कीटोन का जो होता है वह इस तरह होता है, कीटोन C इस तरह होगा। तो देखिए इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यह जुड़ा होगा अगर स्ट्रक्चर के थ्रू, तो इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऐसे होगा, ठीक है ना। कीटोन के लिए जो यूज होगा सेकेंडरी सफिक्स वह होता है ओन, वन कह सकते हैं, लेकिन ये होता क्या हिंदी में, ओन, ठीक है ना, ओन। इसके बाद फिर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पहचानेंगे कैसे, तो देखेंगे जुड़ा होगा COOH, कंफर्म है। देखिए अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, रीजन्स क्या है, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में अगर जुड़े हुए होंगे तो एक नया ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए C हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O तो होगा, बट यहाँ क्या जुड़ा होगा, OH। तो इसको आप पहचाने रहिएगा, ये नहीं कि सर जी इसको क्या बोलेंगे आप, कीटोन बोल दीजिए और इसको बोल देंगे कि एल्कोहल, की नहीं ये एल्कोहल है ये कीटोन है, ठीक है ना। नया एक बनेगा उसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे ही इसके बाद आएंगे एमीन होता है, क्या नाम होगा, एमीन ना। अब एमीन को कैसे पहचानेंगे, NH2 से, ठीक है। एमीन को पहचानेंगे कैसे, NH2 से। तो एमीन आपके लेवल पर जो क्या कहते हैं CBSE का सिलेबस दिया गया है क्लास 10th के, इन्हीं 4 से पूछा जाएगा, ठीक है ना कि नहीं। एमीन के लिए आपका क्या जुड़ेगा, एमीन ही जुड़ता है, ठीक है ना। चलें अब आगे। देखिए सबसे पहले अब इसको वन शॉट में या फिर आप अच्छे से लिख लीजिएगा, IPSC नाम का ये पूरा बेस होता है। मैंने पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दिया आपको, अगर कोई भी इसमें कुछ भी डाउट आता है तो हमें बताइएगा, क्योंकि बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। IPSC नाम का ये टोटल बेस होता है, किसी भी लेवल पर पहुंच जाएंगे तो पता चला कि नाम देने के लिए दे दिया कि इसका नाम बताइए, तो नाम आप लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो देखिए क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर जी ये बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको देखकर एक याद आ गई छोटी सी शायरी, ठीक है, दीजिए सर। इसको देखकर एक शायरी याद आ गई कि कहते हैं, अभी जीत बाकी है अभी हार बाकी है, अभी जीत बाकी है अभी हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, अभी तो यह एक पन्ना है अभी पूरा किताब बाकी है, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणियों को विराम करते हैं, ठीक है, पढ़ते रहिएगा।
ठीक है, जय हिंद दोस्तों।